केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के हृदय में स्थित यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, शक्ति, राजनीति और रहस्य का अद्भुत संगम है। सदियों तक शांत और श्रद्धा का केंद्र रहा यह मंदिर 2011 में अचानक पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गया, जब इसके गुप्त तहखानों से ऐसा खजाना मिला जिसने विश्व को चौंका दिया। लेकिन क्या यह केवल सोने चांदी की कहानी है, या इसके पीछे छिपा है कोई और गहरा रहस्य? यह दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु यहाँ योग निद्रा अवस्था में है। मंदिर का नाम तिरुवनंतपुरम शहर के नाम का आधार है, अर्थ भगवान अनंत का नगर। यह मंदिर भगवान विष्णु के अनंत शयन स्वरूप को समर्पित है, जहाँ वे शेष नाग अनंत पर विराजमान हैं। मान्यता है कि यह स्थान अत्यंत प्राचीन है और कुछ परंपराएं इसकी स्थापना को हजारों वर्ष पूर्व तक ले जाती है। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि मंदिर का उल्लेख प्रारंभिक मध्यकालीन ग्रंथों में मिलता है। मंदिर का उल्लेख पुराणों में मिलता है, खासकर स्कंद पुराण और पद्म पुराण में। माना जाता है कि मंदिर की स्थापना लगभग 8वीं सदी में हुई। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह स्थान परशुराम द्वारा स्थापित 108 विष्णु मंदिरों में से एक है। यह मंदिर वैष्णव परंपरा के 108 दिव्य देशम में से एक है, अर्थात वे पवित्र स्थल जिन्हें आलवार संतों ने अपने भजनों में वर्णित किया। 18वीं शताब्दी में अनिजम थिरुनाल मार्थंदा वार्मा का शासन एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। 1731 में उन्होंने मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया। 1750 में उन्होंने अपना राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया और स्वयं को पाड्मनाभदसा घोषित किया। तब से त्रावणकोर के शासक खुद को भगवान का सेवक मानते रहे। यह घटना भारतीय इतिहास में अद्वितीय मानी जाती है, जहां एक राजा ने स्वयं को ईश्वर का सेवक घोषित किया। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ और केरल शैली का अद्भुत संगम है। 7 मंजिला ऊंचा गोपुरम, विस्तृत प्रांगण, पत्थर के नक्काशीदार स्तंभ, रहस्यमयी भूमिगत कक्ष। भगवान विष्णु की मूर्ति लगभग 18 फीट लंबी है, जिसे देखने के लिए 3 अलग अलग द्वारों से दर्शन करना पड़ता है। सिर, मध्य भाग और चरण अलग अलग द्वारों से दिखाई देते हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए विशेष ड्रेस कोड अनिवार्य है। पुरुष धोती, महिलाएं साड़ी या पारंपरिक वस्त्र। आराट्टू शोभा यात्रा। आराट्टू मलयालम शब्द है, जिसका अर्थ है पवित्र स्नान, होली बाथ। यह भगवान पद्मनाभ की मूर्ति का समुद्र में धार्मिक स्नान समारोह है। आराट्टू वर्ष में 2 बार होता है, पांगुनी मार्च से अप्रैल उत्सव के अंत में, अल्पसी अक्टूबर से नवंबर उत्सव के अंत में। यह 10 दिवसीय वार्षिक उत्सव का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। मंदिर से भगवान की मूर्ति निकाली जाती है। हाथी, पारंपरिक संगीत, चेंडा वादन और सैनिक सुरक्षा के साथ जुलूस निकलता है। जुलूस लगभग 6 किलोमीटर दूर शंकुमुगम बीच तक जाता है। समुद्र में भगवान की मूर्ति का पवित्र स्नान कराया जाता है। फिर मूर्ति को वापस मंदिर लाया जाता है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का रनवे उस पारंपरिक मार्ग के बीच में आता है, जो सदियों से आराट्टू जुलूस का रास्ता रहा है। जुलूस के समय एयरपोर्ट संचालन कुछ समय के लिए रोका जाता है। जुलूस सम्मान पूर्वक रनवे पार करता है। यह परंपरा एयरपोर्ट बनने से पहले से चली आ रही थी। आराट्टू में पूजे जाने वाले प्रमुख देवता एक भगवान अनंत पद्मनाभ मुख्य देवता, भगवान विष्णु का स्वरूप शेषनाग अनंत पर शयन मुद्रा में, इन्हीं के सम्मान में पूरा आराट्टू उत्सव होता है। 2 भगवान नरसिंह विष्णु का उग्र अवतार, मंदिर में अलग सन्निधि मंदिर कक्ष है। आराट्टू जुलूस में इनकी भी मूर्ति शामिल होती है। 3 भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार विशेष रूप से पूजे जाते हैं। आराट्टू स्नान में इनकी भी भागीदारी होती है। त्रावणकोर महाराजा परिवार नंगे पांव जुलूस में शामिल होते हैं। वे स्वयं को पाड्मनाभदासा भगवान के सेवक मानते हैं। पारंपरिक पोशाक और तलवार के साथ चलते हैं। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कानूनी विवाद कैसे शुरू हुआ? सन 2009 में टीपी सुंदराराजन नाम के पूर्व पुलिस अधिकारी और वकील ने
मंदिर की इन बातों के लिए आपत्ति जताई कि मंदिर के खजाने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी है और संपत्ति के दुरुपयोग की आशंका से उन्होंने सन 2009 में केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिससे केरल हाई कोर्ट ने जनवरी 2011 को फैसला दिया कि मंदिर का नियंत्रण राज्य सरकार अपने हाथ में ले, मंदिर संपत्ति की सूची और प्रबंधन राज्य सरकार। इस फैसले के खिलाफ ट्रावनकोर रॉयल फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चुनौती दी, यह कहकर कि वे सदियों से मंदिर के संरक्षक हैं, मंदिर पर उनका पारंपरिक अधिकार है। महोदय, सरकार को धार्मिक संस्था का सीधा नियंत्रण नहीं लेना चाहिए। इंडिया संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन। क्या सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है? जी नहीं महोदय, केवल विनियमन नियंत्रण ही आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रोक दिया। सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया कि वॉल्ट्स की इन्वेंट्री, मतलब तहखाना की गिनती और सूची तैयार की जाए। कोर्ट ने एक सुपरवाइजरी कमेटी और एक्सपर्ट टीम बनाई मई 2011 को। उसके मुख्य सदस्य थे नंबर 1 रिटायर्ड जज, सुपरवाइजरी कमेटी के प्रमुख जस्टिस M.N. कृष्णन कोर्ट द्वारा नियुक्त अध्यक्ष। उनका काम था पूरी प्रक्रिया की निगरानी रखना। नंबर 2 जिला न्यायाधीश जस्टिस C.S. सुधाकरण। उनका काम था स्थानीय न्यायिक निगरानी रखना, सील तोड़ने और खोलने की औपचारिकता और रिकॉर्डिंग रखना। नंबर 3 प्रशासनिक अधिकारी थे, केरल सरकार के नामित अधिकारी, मंदिर प्रशासन के प्रतिनिधि, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदि। नंबर 4 धार्मिक प्रतिनिधि थे, मंदिर के तंत्री, मुख्य पुजारी और परंपरागत प्रतिनिधि। धार्मिक रीति नीति का पालन सुनिश्चित करना। नंबर 5 विशेषज्ञ / तकनीकी टीमें, आर्कियोलॉजी / म्यूजियम विशेषज्ञ, मूल्यांकन वैल्यूएशन विशेषज्ञ, दस्तावेजीकरण स्टाफ। उनका काम था वीडियोग्राफी, सूची बनाना। नंबर 6 सुरक्षा व्यवस्था में केरल पुलिस, विशेष सशस्त्र पुलिस / कमांडो। उनका काम था वॉल्ट खुलने के दौरान कड़ी सुरक्षा देना। इनकी मुख्य भूमिका यह थी कुल 6 तहखाने A, B, C, D, E, F खोलकर सूची तैयार करना, हर वस्तु की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग करना और अस्थायी सीलिंग और सुरक्षित भंडारण करना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट देना। 27 जून 2011 आधिकारिक रूप से तहखाना खोलने की प्रक्रिया शुरू। जिला जज की मौजूदगी में सील तोड़ी गई, वीडियोग्राफी और सूची बनाना शुरू किया गया। 30 जून से 5 जुलाई 2011 तक वॉल्ट A सहित C, D, E, F खोले गए। वॉल्ट A में क्या क्या मिला? नंबर 1 स्वर्ण सिंहासन, गोल्डन थ्रोन, अनुमानित रूप से ठोस सोने का, हीरे जवाहरात जड़े हुए। माना जाता है कि यह विशेष धार्मिक अवसरों के लिए था। नंबर 2 विशाल स्वर्णमाला, लगभग 18 फीट लंबी, भारी वजन, कई किलो की, शुद्ध सोने की कड़ियों से बनी। नंबर 3 प्राचीन सोने के सिक्के, हजारों की संख्या में, भारतीय राजवंशों के सिक्के, रोमन और यूरोपीय कालीन सिक्के भी मिले, कुछ सिक्के सैकड़ों वर्ष पुराने। नंबर 4 हीरे जवाहरात, हीरे माणिक, पन्ना स्वर्ण मुकुट और आभूषणों से भरे बक्से। नंबर 5 धार्मिक वस्तुएं, सोने की मूर्तियां, स्वर्ण कलश और पवित्र पूजा सामग्री। अनुमानित मूल्य, प्रारंभिक अनुमान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक, कुछ अंतरराष्ट्रीय आकलनों में इससे भी अधिक अनुमान लगाया गया। सटीक आधिकारिक कुल मूल्य सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया। नंबर 2 वॉल्ट क्या मिला? सोने और चांदी के आभूषण, पूजा में उपयोग होने वाले स्वर्ण कलश, रत्न जड़ी छोटी मूर्तियां, कुछ प्राचीन सिक्के और चांदी के बर्तन। यह वॉल्ट A जितना विशाल नहीं था, लेकिन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली। नंबर 3 वॉल्ट D। वॉल्ट D में क्या मिला? सोने की चेन और हार, छोटे स्वर्ण आभूषण, मंदिर अनुष्ठानों में उपयोग की वस्तुएं और रत्न जड़े आभूषण। अधिकतर वस्तुएं धार्मिक उपयोग की थीं। नंबर 4 वॉल्ट E। वॉल्ट E में क्या मिला? चांदी के बड़े बर्तन, पूजा सामग्री। नंबर 5 वॉल्ट F। वॉल्ट F में क्या मिला? मिश्रित धातु के आभूषण, पुराने सिक्के, धार्मिक धातु उपकरण और स्वर्ण रजत वस्तुएं। नंबर 6 वॉल्ट B। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल में कुल 6 गुप्त तहखाने,
वॉल्ट ए, बी, सी, डी, ई, एफ हैं। इनमें से वॉल्ट बी सबसे रहस्यमयी और विवादित माना जाता है। ट्रेवंकर रॉयल फैमिली ने अपनी संपत्ति भगवान श्री पद्मनाभ विष्णु को समर्पित की थी। मंदिर के नीचे बने तहखाने राजकोष की तरह उपयोग होते थे। वॉल्ट बी को परंपरागत रूप से कल्लारा बी कहा जाता है। वॉल्ट बी क्यों खास है? यह मुख्य गर्भगृह के बहुत करीब स्थित है। इसके दरवाजे पर 2 विशाल सर्पों नाग की आकृति बनी है। इसमें कोई दिखाई देने वाला ताला या कुंडी नहीं है। कहा जाता है कि यह साधारण दरवाजा नहीं बल्कि मंत्रों से सुरक्षित है। वॉल्ट बी को नाग बंधन मंत्र से सील किया गया है। यह मंत्र केवल अत्यंत सिद्ध संत ही खोल सकते हैं। यदि बिना विधि के खोला गया तो आपदा या विनाश हो सकता है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि 1930 के दशक में इसे खोलने का प्रयास हुआ। अंदर से फुफकार जैसी आवाज सुनाई दी। प्रयास रोक दिया गया, लेकिन यह कहानी का ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। अधिकतर लोक कथा मानी जाती है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश पर बाकी वॉल्ट ए, सी, डी, ई, एफ खोले गए, लेकिन वॉल्ट बी को नहीं खोला गया। कारण, इसे सेक्रेड एंड रिस्ट्रिक्टेड चैम्बर माना गया। मंदिर के तंत्रियों मुख्य पुजारी ने कहा कि वॉल्ट बी अत्यंत पवित्र है। इसे खोलना परंपरा के विरुद्ध है। कुछ सदस्यों की अचानक मृत्यु को भी लोगों ने इससे जोड़ा, हालांकि कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। वॉल्ट बी को खोलने पर मंदिर प्रशासन और ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली ने विरोध किया। अंततः अदालत ने वॉल्ट बी को न खोलने का निर्णय लिया। लेकिन एक प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, क्या वॉल्ट बी कभी खुलेगा? पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल सोने का भंडार नहीं, यह आस्था का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छिपी होती हैं, और शायद कुछ रहस्य कभी खोले जाने के लिए नहीं होते।